है एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है सुबह में उठ गए होंगे, नहीं तो हो सकता है बाद में वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये तो रोज़ सुबह 7 बजे ही आ जाता है ना। आपको ना आदत बना लेना चाहिए कि हाँ, ये जो मतलब एक हैबिट होता है ना, बोल रहा है तो 2-3 बजे तक कोई डिस्टर्ब करता है तो नींद खुल जाता है। ऐसे ही आदत लगा लो एकदम पूरा 7 पौने 7 बजे का एकदम। उससे कचर मचर करो, जैसे ही 7 बजता है ना तो या इसको कान में घुसा लो ईयरफोन एकदम। 3-4 मिनट तक एकदम कचर पचर होगा, आपको नींद भी खुल जाएगा और दिन का शुरुआत भी हो जाएगा। अर्ली उठोगे तो ज़्यादा काम होगा, है ना। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। ये मैं खुद बनाता हूँ, है ना, मतलब मोटिवेशनल कोट, ताकि जो रियलाइज करता हूँ ना, हूँ बहू एकदम छाप देता हूँ, ताकि आपको जरूर फायदा हो, है ना। दिस यू शुड वर्क ऑन लूप होल। देखो कई लोग पता है सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, उनको न अपना कमी नहीं पता होता, दूसरे से एक चीज़ पूछते रहते हैं, पता नहीं यार मेरा होगा नहीं होगा, कैसे क्या नहीं है, हम कैसे करें नहीं क्या। भाई सामने वाले को तेरे बारे में कैसे पता हो सकता है कि आपका क्या ठीक है क्या खराब। हो सकता है आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो सकता है कि आपका मैथ बहुत अच्छा हो सकता है आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो, है। जो लूप होल है ना, लूप होल मतलब होता है कमी, है ना। आपको अपना कमी खोजना है, फिर उसके ऊपर ना काम करना है, फिर जैसे ही कमी पूरा हो जाएगा ना, फिर देखना आपका सर हर एक किसी में रिजल्ट आना ये भी शुरू हो जाएगा। चलिए सबसे पहला जो वर्ड है ना, ग्रेव। देखो ग्रेव नाउन भी होता है एडजेक्टिव भी होता है, मतलब पता नहीं कैसे क्या क्या होता है। देखो मैं दोनों यहाँ पे कवर कर दिया हूँ। ग्रेव ए नाउन जो होता है ना, उसका मतलब कब्र। कब्र मतलब जहाँ पे जो डेड बॉडी को दफनाया जाता है ना, ठीक है, उसको कहा जाता है। और एडजेक्टिव के रूप में जो होता है ना, तो उसके लिए ना मतलब बैड, सीरियस के, गंभीर को लेकर के ग्रेव का यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, दीज इवेंट्स कुड हैव ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ऑल, मतलब इस इवेंट का जो परिणाम है ना, ठीक है, हम सभी के ऊपर एकदम बहुत गंभीर परिणाम है एकदम, है ना। तो उस तरह से इसका मतलब यूज किया जा सकता है। जैसे आई पुट सम फ्लावर्स ऑन माई ग्रैंड मदर ग्रेव, इस तरह से भी इसका मतलब नाउन के सेंस में कैसे यूज होगा और एडजेक्टिव के केस में, दोनों में यहाँ पे कवर कर दिया हूँ, है ना। तो सेशन अच्छा लगा जरूर आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और वो इसलिए करो ताकि रोज का नोटिफिकेशन आपको 7 बजे मिल जाए पहले ही, है ना। रिवेलरी जो एक नाउन है जिसका मतलब होता है ना प्रतिस्पर्धा, मतलब अगर ग्रुप के बीच में जो कंपटीशन होना शुरू हो जाता है ना, यार मैं जीतूंगा ना, उसको रिवेलरी कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, देयर वर लॉट ऑफ रिवेलरी बिटवीन द सिस्टर, मतलब बहनों के बीच में है, यहाँ पे भाइयों के बीच में भी होता है ना। डेडलॉक, यस, बहुत अच्छा वर्ड है। डेडलॉक एक नाउन होता है ना। डेडलॉक मतलब ये हम लोग के जीवन में भी होता है, मतलब लॉक हो जाता है। मतलब लॉक क्या होता है भाई, जो प्रोग्रेस है ना वो रुक जाता है एकदम, है ना। एक सिचुएशन इन विच टू साइड्स कैन नॉट रीच एन एग्रीमेंट, यहाँ पे दो साइड के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब ए साइड बी साइड, है ना। ठीक है, साइड कुछ भी हो सकता है, राम का साइड सीता का साइड, पता नहीं ऐसा ही एग्जाम्पल क्यों आता है मेरे मन में, है ना। मतलब वो किसी भी मतलब मुद्दे को लेकर के एकदम लड़ रहे झगड़ रहे हैं और कोई एग्रीमेंट में पहुंच ही नहीं पाते, उसको कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, टॉक्स हैव रिच्ड डेडलॉक, मतलब ऐसा सिचुएशन में पहुंच गया ना कि मतलब कोई ये क्लियर ही नहीं हुआ है ना। अपोलोजाइज एक वर्ब है जिसका मतलब है क्षमा मांगना या क्षमा करना, या क्षमा क्षमा या क्षमा करना, मतलब बोलते हैं से सॉरी, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, से दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग। यार आपने कांड कर इतना बोले ना, सॉरी सॉरी सर, सॉरी मैम, सॉरी फादर, सॉरी दोस्त, सॉरी, और क्या क्या नहीं तो पता नहीं, है ना। यू विल हैव टू अपोलोजाइज योर टीचर फॉर बीइंग लेट, आपको अपने टीचर से ना क्षमा जरूर मांगना चाहिए। आप अगर लेट हो जाते तो रिपल इफेक्ट, बहुत ही वीवीआई, हाँ देखो मतलब वर्ड है ना, एक नाउन है जिसका मतलब सिचुएशन इन विच वन थिंग्स कॉज द सीरीज ऑफ द अदर थिंग्स हैपन, मतलब इसमें ना क्या रिपल इफेक्ट होता है। एक के चलते मतलब दूसरा ना पहले के इफेक्ट के चलते होता है, तीसरा दूसरे के इफेक्ट के चलते होता है, उसी को रिपल इफेक्ट कहा जाता है। और इनइविटेबल है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा जो जिसको रोका ही नहीं जा सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट जो रहता है ना, ठीक है, उसी को इनिविटेबल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लैमर, ग्लैमर नहीं, क्लैमर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड और एंग्री, मतलब गुस्से से नहीं बोलते तुम मुझे ऐसे कैसे कर सकते हो, गुस्से में एकदम तुम मेरा वीडियो क्यों नहीं लाइक कर सकते हो। है ना, उसे क्लैमर कहा जाता है। तो द पब्लिक है क्लैमरिंग फॉर आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, एकदम खास करके होता है ना, जैसे यूज़ किया जाता है। इवेट जो है ना, इवेट मतलब क्या होता है, बच निकलना, बच का जरा सा नहीं, झटका जरा सा होता है ना, कहीं कहीं कुछ लगा देते हैं, मतलब टू मैनेज टू एस्केप फ्रॉम ए वाइड मीटिंग और समबडी समथिंग एल्स, इससे मतलब बच के निकलते हैं ना। जैसे देखते हैं ना खास करके हम अपने चाइल्डहुड में देखा करते थे ना, देखते कोई अगर टीचर घर पे आ गया ना, टीचर मतलब पढ़ा लिखा इंसान, तो डर लगता था ना, ससुरी कहीं कुछ पूछ ना दे एकदम, इज्जत मेरा इधर से उधर ना हो जाए, धजिया ना उड़ जाए, तो बच के निकलते थे, इवेंट होते थे। दे मैनेज टू इवेट कैप्चर एस्केप टू फ्रांस। सर सेंटेंस कुछ भी बनाया जा सकता है। टेम्पटेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है लालच, लोभ, प्रलोभ जो होता है ना, मतलब किसी काम को भले ही गलत हो लेकिन करने का चाह होता है ना, ठीक है ना,
दो नंबर का काम करना टेम्पटेशन कहा जाता है। उस वजह से आई मैनेज टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू टेल हिम व्हाट आई रियली थॉट, है ना। सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इम्पेनिटी जो एक नाउन है जिसका मतलब दंडा भाव, दंडा भाव पता समझते हैं, मतलब सजा से ना मुक्ति आपको मिल जाता है, सजा से छूट मिल जाता है ना, आज़ाद आप हो जाते हो एकदम, चलो भाई क्लियर हो गया सब कुछ, उसे इम्पेनिटी कहा जाता है। एट द थ्रेशोल्ड एक इडियम है जिसका मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग और वेरी क्लोज टू समथिंग, किसी चीज़ का जो शुभारंभ शुभारंभ, हाँ शुभारंभ शुरुआत जो रहता है ना, उसको एट द थ्रेशोल्ड कहा जाता है। और गिलबर्ट नेटोरियल है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ना रिलेटिंग टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर क्या होता है, गवर्नर नहीं होता, गवर्नर से के पोजीशन से रिलेटेड अगर कोई काम होता है ना उसको ग्यूबरनेटोरियल कहा जाता है। ओवर्टली, ओवर्टली जो है ना एक एड सॉरी एक एडवर्ब है, सॉरी तो हो हाँ सॉरी बोल दिया से सॉरी, है ना। ओवर्टली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर नहीं होता, एकदम प्रत्यक्ष रूप से स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लाइफ में बनना चाहिए, मतलब जो भी हो एकदम जुबान पे बोल दो, एकदम मुंह पे बोल दो, है ना, और नाक पे मत बोलना भाई, है ना। उसको वर्टली कहा जाता है, प्रत्यक्ष रूप से एकदम। कन्फ्लिक्ट वही है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है लत्तम जुत्तम गुस्सा गुस्सी जो होता है ना, फाइट एकदम हो जाता है ना, कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। एक्यूट जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस, एक्सट्रीमली ग्रेट सीरियस क्रूशियल क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, उसे एक्यूट कहा जाता है। तो भाई ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। आपके कमेंट से लाइक से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना। जो जितना हम ज़्यादा मोटिवेट हैं उतना आपको वीडियो में दिखेगा भी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।